हेलो प्यारे दोस्तों, एनसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। मैं कार्य कर रहा हूँ निरंतर, जैसे जैसे बच्चे कहते जा रहे हैं कि सर ये पढ़ाइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, उस टॉपिक्स पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा करके बच्चों को भेज रहा हूँ ताकि वो आसानी से पढ़ सकें। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क शक्ति। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क शक्ति। तर्क करना। आप कितना तर्क कर पाते हैं, कितना सोच पाते हैं। आप जितना सोच पाएंगे, जितना आप समझ पाएंगे, जितनी आपकी सोचने की शक्ति आपकी मजबूत रहेगी, उतने आसानी से आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। तो रीजनिंग में एक टॉपिक है सादृश्यता या समसंबंध। समसंबंध जिसे हम जंबलिंग भी कहते हैं, या फिर एनालॉजी या सिमिलेटरी। एनालॉजी या सिमिलेटरी या फिर जंबलिंग कह लो, या फिर सादृश्यता या फिर समसंबंध। रीजनिंग की किताब आप जब खरीदेंगे, तो रीजनिंग की किताब जब खरीदेंगे तो उसमें लेसन मिल जाएगा। एनालॉजी वाला लेसन है ये, सादृश्यता या समसंबंध का, उसी से संबंधित देखिए हम पढ़ाएंगे आज। ये है आपका लेसन, ये सादृश्य या समसंबंध। ठीक है, ये है हमारी बुक, इसको देख लीजिएगा। रीजनिंग एसएससी लेवल की है ये। एसएससी हो गया, ग्रुप डी हो गया, अन्य चीज़ों के लिए जितने भी पेपर होते हैं एक बार देख लीजिए। ये है बुक। प्रकाशन आपका कौन सा है? किरण प्रकाशन है। ठीक है, हम जिससे पढ़ते हैं आप लोग भी वही ले लीजिए, नहीं तो आप लोगों को जो अच्छी सी किताब लगती है उस किताबों से पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। जैसे इसमें दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला आपको दिया हुआ है, इसमें जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ घर, फिर दिया हुआ कमरा। क्या दिया हुआ? घर, फिर कमरा, फिर दिया हुआ है विश्व। क्या दिया हुआ? विश्व, और फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। घर, कमरा, विश्व, क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन दिए। पहला जमीन, दूसरा ऑप्शन है आपका सूर्य, तीसरा ऑप्शन है आपका हवा, चौथा ऑप्शन है आपका राष्ट्र। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा आप लोग, बताइए फटाफट बताइए, इनको कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन आपका है जमीन, दूसरा है सूर्य, तीसरा हवा, चौथा राष्ट्र। देखिए, घर है, कमरा है, विश्व है, खाली स्थान। बताइएगा। कमरा से जो है, ध्यान दीजिएगा मैं बताता हूँ। कमरा जो होता है, कमरा से घर बनता है। कमरा से क्या बनता है? घर बनता है। जमीन से तो विश्व बनेगा नहीं, हवा से तो विश्व बनेगा नहीं, सूर्य से भी कभी विश्व नहीं बनेगा। तो राष्ट्र से क्या बनेगा बच्चों? राष्ट्र से आपका विश्व बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? राष्ट्र। जैसे कमरा से घर बनता है, वैसे ही राष्ट्र से क्या बन जाएगा बच्चों? विश्व बनेगा। राष्ट्र से क्या बनेगा? विश्व बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया? चौथा ऑप्शन सही हो गया। क्या? राष्ट्र। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका दिया हुआ है अच्छा बुरा। क्या दिया हुआ है? अच्छा बुरा, फिर दिया हुआ है छत, खाली स्थान, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है दीवारें। क्या है? दीवारें। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है खंभे। पहला ऑप्शन दीवारें, दूसरा ऑप्शन खंभा, तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फर्श। क्या दिया हुआ है? फर्श। चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है खिड़की। क्या दिया हुआ है? खिड़की। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छा है, बुरा है, छत है। अच्छा का उल्टा बुरा। देखो, अच्छा का उल्टा क्या होता है? बुरा। अब बुरा का उल्टा अच्छा। तो छत का उल्टा क्या होगा? छत देखो ऊपर है, छत जब ऊपर है तो उसका उल्टा क्या होगा? फर्श। तो छत का उल्टा क्या हो जाएगा? फर्श। छत का उल्टा तो कभी दीवार होगा नहीं, छत है, दीवार कभी होना नहीं चाहिए। छत का उल्टा खिड़की होगा नहीं, खंभा होगा नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्श। तीसरा ऑप्शन सही है, फर्श। दोनों नोट कर लीजिएगा। हाँ, घर, कमरा, विश्व, राष्ट्र से बनेगा। अच्छा का बुरा, तो छत का उल्टा क्या हो जाएगा? फर्श।
इसको नोट कर लीजिए। तीसरा जो आपका दिया हुआ है शेर माद, क्या दिया हुआ बच्चों, शेर माद, शेर माद दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है खरगोश, क्या दिया हुआ, खरगोश, खरगोश। फिर खाली स्थान क्वेश्चन मार्क ऐसे करके दिया हुआ है खरगोश। ऐसे पहला ऑप्शन आपका जो है वो है छेद, छेद। दूसरा ऑप्शन गड्ढा, तीसरा ऑप्शन जो है बिल है, और चौथा ऑप्शन खाई है। जल्दी जल्दी बताइए, खाई। शेर कहाँ रहता है, माद में। शेर कहाँ रहता है, माद में। तो खरगोश कहाँ रहता है, छेद में, गड्ढा में, बिल में, खाई में। तो खरगोश जानते हो बिल में रहता है। खरगोश कहाँ रहता है बच्चों, बिल में। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। तो खरगोश का आंसर क्या हो जाएगा, बिल। यही बिल वाला तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा वाले पे टिक कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। गड़गड़ाहट दिया हुआ है, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट है। फिर खाली स्थान है वर्षा, खाली स्थान है गड़गड़ाहट संबंधी वर्षा। गड़गड़ाहट का रिलेशन किससे, वर्षा से। आगे तक पूछ रहा है खाली स्थान रात्रि। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ, दिन। दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया है छुटपटा, दूसरा ऑप्शन छुटपटा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अंधेरा, अंधेरा। और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है शाम। तब ध्यान से समझिए, गड़गड़ाहट, वर्षा, खाली स्थान है, फिर क्या है, रात्रि है। बताइए जल्दी से क्या होगा। जब वर्षा होनी होती है, ध्यान दीजिएगा, जब वर्षा होनी होती है तो पहले क्या होती है, गड़गड़ाहट होती है। वर्षा होनी होती है तो क्या होती है, गड़गड़ाहट होनी होती है। जब रात हो जाती है तो क्या हो जाता है, दिन होता है, शाम होती है। अंधेरा न होगा, जब रात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अंधेरा। जैसे वर्षा होती है तो क्या होती है, वर्षा होने से पहले क्या होता है, गड़गड़ाहट होती है। वैसे ही जब रात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। तीसरा ऑप्शन आपका अंधेरा सही है। इसको नोट कर लीजिएगा, अंधेरा सही है भैया। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, दिया हुआ है वनस्पति विज्ञान किससे संबंधित है, पौधों से। वनस्पति विज्ञान किससे रिलेटेड है, पौधों से। तो फिर आगे पूछ रहा है कि कीट विज्ञान किससे संबंधित है, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान क्वेश्चन मार्क। जल्दी जल्दी बताइए, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। चार ऑप्शन दिया है, पक्षी, पौधे, कीड़े, सर्प। पहला ऑप्शन है पक्षी, दूसरा ऑप्शन है कीड़े, और तीसरा ऑप्शन आपका जो है पौधे, और चौथा आपका ऑप्शन दिया है सर्प। जल्दी से बताइए। जो पौधों विज्ञान, जो पौधे को हम लोग पढ़ते हैं, पौधे का एनालिसिस किसमें पढ़ते हैं, पौधों को हम वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो कीड़े मकोड़ों को कीट विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसको पढ़ा जाता है, पौधों को। तो कीट विज्ञान के अंतर्गत किसको पढ़ा जाएगा, कीड़े को। तो कीट विज्ञान का क्या ऑप्शन हो जाएगा, कीड़ा। दूसरा ऑप्शन सही है, कीड़े, कीड़े, कीड़े पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब दिया हुआ है पर्वत, पहाड़ी, वृक्ष। पर्वत है, फिर पहाड़ी, पर्वत है तो क्या बन गई, पहाड़ी। फिर दिया हुआ है पर्वत है, पहाड़ी है, और उसके बाद दिया हुआ है आपको पर्वत, पहाड़ी, फिर वृक्ष, वृक्ष। फिर रिलेशन पूछ रहा है, वृक्ष का रिलेशन किससे होगा। चार ऑप्शन है, वन, झाड़ी, पत्ती, मैदान। पहला आपका दिया है वन, दूसरा झाड़ी, तीसरा पत्ती, और चौथा मैदान। जल्दी जल्दी बताइएगा, फटाफट सोचिए, जल्दी जल्दी सोचने का टाइम है। पर्वत, पहाड़ी, वृक्ष से क्या बनेगी, पर्वत। देखो पर्वत बहुत बड़ा होता है, पर्वत क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अब पर्वत से एक छोटी सी बन गई पहाड़ी। पर्वत से क्या बन रहा है, पहाड़ी। तो पर्वत बहुत बड़ा, पहाड़ी से एकदम, अब पर्वत से बन गया पहाड़ी एकदम छोटा सा। तो वृक्ष से क्या बन जाएगा,
पत्ती तो बनेगी नहीं, मैदान तो बनेगा नहीं, वृक्ष से वन तो बनेगा नहीं, तो वृक्ष से बनेगी झाड़ी। वृक्ष से क्या बनेगा बच्चों? झाड़ी। ये दूसरा ऑप्शन सही है, झाड़ी वाला। झाड़ी ऑप्शन सही है। पर्वत से पहाड़ी, तो वृक्ष से क्या बनेगी? झाड़ी। पर्वत से पहाड़ी, वृक्ष से झाड़ी। नोट करते चलिए फटाफट आगे। देखते हैं कितना हम लोग आज पढ़ लेते हैं रीजनिंग का क्वेश्चंस। आगे दिया हुआ है पुस्तक पुस्तकालय। पुस्तक पुस्तकालय क्या दिया हुआ बच्चों? पुस्तक। पुस्तक कहाँ रखी जाती है भैया? पुस्तकालय में। पुस्तकालय, पुस्तक को कहाँ रखा जाता है? पुस्तकालय में। आगे दिया हुआ है पुस्तक पुस्तकालय में दिया है, प्रकाशक दिया है। पुस्तक का प्रकाशक दिया है, पुस्तक प्रकाशक। पुस्तक का प्रकाशक दिया है। फिर दिया हुआ है फिल्म। फिर क्या दिया हुआ है? फिल्म। फिल्म। और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन है? 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला लेखक, दूसरा संपादक। पहला ऑप्शन आपका लेखक है, दूसरा आपका संपादक है। पहला ऑप्शन लेखक है, दूसरा संपादक है, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है बच्चों निर्देशक, चौथा निर्माता। तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है निर्देशक, और चौथा ऑप्शन आपका निर्माता। आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा कौन सा सही है। पुस्तक प्रकाशक और फिल्म को क्या होगा तब? पुस्तक को प्रकाशक लिखता है। प्रकाशक जो है पुस्तक को लिखता है। प्रकाशक क्या करता है? पुस्तक को लिखता है। तो ये जो निर्देशक होगा वो क्या लिखेगा? फिल्म को लिखेगा। लेखक तो लिखेगा कहानी, कविता लिखेगा, कहानी। संपादक है अपना पेपर ओपर करेगा, छापेगा। निर्माता है वो अलग निर्माण करेगा। तो निर्देशक जो होता है वो क्या लिखेगा? फिल्म लिखेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा, निर्देशक। निर्देशक पे टिक कर लीजिएगा। निर्देशक वाला सही है भैया, निर्देशक पे टिक करिए फटाफट। आगे ऑप्शन आगे आता है अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हम लोगों को कि बहना नदी। क्या ऑप्शन दिया हुआ है? बहना नदी। बहना मतलब पानी बहना, बहने का बहना, नदी। फिर आगे दिया हुआ है आपका बंधा होना। बंधा होना कहाँ? ऑप्शन जो दिया हुआ है 4 ठे। पहला तालाब, वर्षा, सरिता, नहर। तालाब, दूसरा ऑप्शन आपका सरिता, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है वर्षा, चौथा नहर। वर्षा और चौथा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है? नहर। तो बताइए जल्दी जल्दी कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी समझिए। बहना, नदी। नदी क्या करती है? बहती है। नदी क्या करती है? बहती है। सरिता, वर्षा भी होता है, नहर भी बहती है, सरिता भी बहती है। तो बंधा होना ऐसी क्या चीज रहती है जो बंधी रहती है? नदी जो होती है वो बहती है, तो जो तालाब होता है वो बंधा होता है। तालाब का पानी एक जगह क्या होता है? इकट्ठा होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? तालाब। तालाब का जो पानी होता है वो एक जगह इकट्ठा रहता है। तालाब का पानी एक जगह क्या रहता है? इकट्ठा रहता है। नदी का पानी बहता रहता है। वैसे ही ऐसा पूछा था कि बंधा होना ऐसा कौन सा है जिससे पानी बंधा रहेगा? बंधा होना का आगे दिया है तालाब, तो तालाब का पानी क्या होगा? बंधा रहेगा। नोट कर लीजिए इसको। आगे दिया हुआ है आपका भोजन, मेनू भोजन। क्या दिया हुआ देखिएगा? मेनू, फिर भोजन, मेनू भोजन। फिर क्या दिया हुआ है? मेनू भोजन के बाद दिया हुआ कैटेलॉग, कैटेलॉग, कैटेलॉग। फिर आपका खाली स्थान दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला पुस्तकें, पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? पुस्तकें। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है पुस्तकालय, पुस्तकालय। और तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है जो वो दिया है अखबार, चौथा रैक, अखबार और चौथा रैक। ध्यान दीजिएगा। मेनू भोजन कैटेलॉग का ऑप्शन खाली स्थान है। आगे बताना आपका क्या होगा कैटेलॉग में। तो जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए कौन सा सही है भैया। देखो ध्यान से समझिएगा। जो भोजन होता है, जो मेनू होता है वो भोजन के अंतर्गत आता है। मेनू किसके अंतर्गत? भोजन के। तो कैटलॉग के अंदर में पुस्तकें रखी जाती है। जैसे मेनू के अंदर भोजन रखा जाता है
वैसे कैटलॉग के अंदर क्या रखी जाती है बच्चों? पुस्तकें। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। कैटलॉग एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या रखा जाता है? पुस्तकों को रखा जाता है। तो मेनू का भोजन होगा तो कैटलॉग का क्या हो जाएगा? पुस्तकें। नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब चलते हैं चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा इसको। आगे ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सा है, कई बार पूछा गया है। पैर, मनुष्य, खूर। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है? पैर, मनुष्य। क्या दिया है? पैर, मनुष्य। पैर, मनुष्य। पैर भाई मनुष्य है। फिर आगे क्या दिया हुआ है? खूर। खूर। फिर क्वेश्चन मार्क, खूर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कुत्ता, गाय, बिल्ली, खरगोश। पहला ऑप्शन है कुत्ता, दूसरा गाय, तीसरा बिल्ली, चौथा खरगोश। चौथा आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ बच्चों? खरगोश। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? खरगोश। खरगोश। फटाफट बताइए कौन सा सही है? पैर। मनुष्य का क्या होता है? पैर होता है। तो कुत्ता को तो खूर होगा नहीं, बिल्ली को खूर होगा नहीं, खरगोश को होगा नहीं, तो होगा खूर किसको? गाय को। खूर किसको होगा? गाय को। तो गाय वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गाय पे टिक कर लीजिएगा। यही सब चीजें हैं। अब एक ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है, गाजर जड़। गाजर जड़ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गाजर जड़। फिर आगे दिया हुआ है सेव। गाजर जड़, फिर दिया हुआ है सेव खाली स्थान। तो सेव कहाँ पड़ेगा? पौधा में, फल में, पुष्प में, बीज में? जल्दी जल्दी बताइए। इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सभी लोग बताइएगा। ऑप्शन आपका है, क्वेश्चन दिया हुआ है गाजर, खाली स्थान जड़, फिर सेव, खाली स्थान। गाजर जड़ है। गाजर एक प्रकार की जड़ होती है। तो सेव क्या होता है? सेव को आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन पौधा, दूसरा ऑप्शन फल, दूसरा ऑप्शन फल, तीसरा ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है पुष्प, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है बीज। बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए कि कौन सा सही है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसको दीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ना है हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा मैथ से संबंधित चीज़ों को करेंगे। देखते हैं क्या होता है। मैथ से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं। मैथ से संबंधित क्वेश्चन आ गए, उनको करते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए करते हैं मैथ का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ मैथ का, 3 समंधे 243 समंधवान दिया हुआ है 5 खाली स्थान, ऐसे क्वेश्चन मार्क दे दिया है। 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 405, पहला ऑप्शन क्या 405, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों 465, तीसरा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है 3125, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 546। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 546। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए इसको। पहला ऑप्शन आपका 405, दूसरा 465, तीसरा 3125, चौथा ऑप्शन आपका 546। फटाफट करके दीजिए, फटाफट करिए इसको। देखिए 3 का रिलेशन किससे आ रहा है? 243 से। आइए देखते हैं कैसे आता है 243। 3 का कितनी 243 का लॉस ले लो, पता चलेगा। 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी के 6, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे कट गया। 3 कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5। इसका मतलब 3 का 5 बार गुणा कराने पर 243 आया। ऐसे ही तब 5 का 5 बार गुणा करा दो। जब 3 का 5 बार गुणा हुआ, ऐसे ही 5 का गुणा 5 बार कराओ। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, गुणा कराओ। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, और 625 का जब 5 में गुणा कराओगे तो आएगा 3125। ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा।
3 का ये 5 बार गुणा करने पर 243 आता है, तो ऐसे ही 5 का जब 5 बार गुणा करेंगे तो 3125 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 18 4 खाली स्थान, 6 18 4 खाली स्थान, ऑप्शन है 2 6 9 16, 2 6 9 और 16। जल्दी जल्दी बताइए, 6 फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। 6 से 18 बन रहा है, तो 4 से क्या बनेगा, 6 से 18 बन रहा है, 6 से 18 बन रहा है, तो 6 में कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 18। ऐसे ही 4 में जब 12 जोड़ेंगे तो 4 और 12 मिलके क्या हो जाएगा 16। तो यही चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चौथा वाला ऑप्शन 16। जैसे 6 में 12 जोड़ने पर 18 आता है, वैसे ही 4 में 12 जोड़ने पर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन आ गए सामने आपके। 6 का रिलेशन किससे है, 35 से। 7 का रिलेशन किससे होगा, 6 का रिलेशन 35 से, 7 का रिलेशन बताना, जल्दी जल्दी बताइए। 6 का रिलेशन 35 से, देखिएगा क्या होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होगा 36। 6 का स्क्वायर करिए, इसके लिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, माइनस 1 कर दीजिए, 36 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 35। 6 का स्क्वायर में से माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 35। तो इसका ऐसे ही 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 7 7 49 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 48। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला। आइए इसका देखते हैं, 4 का रिलेशन 24 से है, तो 17 का रिलेशन किससे होगा। देखो पहाड़ा में आता है 4 6 24, तो 6 बार पढ़ा, 17 6 102, 6 मिल ही नहीं रहा, 102 मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, और कोई 4 2 6, कुछ ऐसा भी नहीं मिल रहा है, कोई और प्लानिंग नहीं है। तो 4 में कितना जोड़ते हैं कि 24 आता है, 20, क्या आता है 24। ऐसे ही 17 में जब 20 जोड़ेंगे तो 37। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका भी पहला सही हो जाएगा, 37 हो जाएगा। आगे चलिए, 7 का स्क्वायर समझिए 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 48। ऐसे ही 12 का स्क्वायर जब करके 1 माइनस करेंगे तो 12 बराबर 144 माइनस 1 बराबर 143। इसका भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। तीनों का ऑप्शन ए सही है, तीनों का ऑप्शन ए सही है। समझ में आया, ए इसमें लगेगा। 6 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 36 माइनस 1 बराबर 35। 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49 में से 1 माइनस कर देंगे 48। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में 4 में जब 20 जोड़ दोगे तो 24, 17 में 20 जोड़ दोगे तो 37। ऐसे 7 का स्क्वायर करोगे 49, 49 में से 1 माइनस करोगे 48। 12 का स्क्वायर करोगे 144, 144 में से 1 माइनस करोगे तो 143। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। आइए बच्चों आगे 2 रीजनिंग के और क्वेश्चन आ गए। क्या दिया हुआ है, ए बी का रिलेशन किससे है, जेड वाई से। तो सी डी का किससे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा पहले ए बी सी डी पे। ए का रिलेशन किससे है, जेड से। ए का रिलेशन किससे है, जेड से, जरा ध्यान दीजिएगा। ए बी का रिलेशन जो है वो किससे है, जेड वाई से। तो ए बी सी डी का शुरुआत में ए आता है और जेड सबसे आखिरी में आता है, तो ए का मतलब पहला वाला और फिर आखिरी वाला, तो बी दूसरा वाला, तो उधर से बी आखिरी वाला। बी दूसरे नंबर पर आता है, इधर से पहले नंबर पर, इधर से दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर ए, दूसरे नंबर पर बी। ध्यान दीजिए, पहले नंबर पर ए, दूसरे नंबर पर बी। इधर से क्या होगा, पहले नंबर पर आपका जेड, लास्ट में एबीसीडी के सबसे लास्ट में क्या आता है, जेड आता है, और दूसरे नंबर पर वाई। अगर नहीं आता है तो देख के लिखिए बोर्ड पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देख रहे हो शुरुआत नंबर पे ए आ रहा है, तो ए का रिलेशन किससे, लास्ट से, तो बी का रिलेशन वाई से। ऐसे ही सी का रिलेशन किससे होगा, एक्स से। हमसे पूछ रहा है सी डी का रिलेशन, सी डी का रिलेशन, तो देख के बताओ सी का रिलेशन। जब शुरुआत इधर तीसरे पर आ रहा है तो इधर से तीसरे पे यक्स आएगा,
यक्स आ गया। ऐसे डी का रिलेशन, डी चौथे पर आता है, चौथे पर डी जब चौथे पर आ रहा है तो लास्ट से चौथा ले लो, 1 2 3 4, आपका यक्स डब्ल्यू आंसर हो जाएगा इसका। यक्स डब्ल्यू कहीं आया बच्चों? तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा? यक्स डब्ल्यू। नोट कर लीजिएगा, इसका समझ में आया कि नहीं? शुरुआत में ए, आखिरी में ए, जेड, शुरुआत का दूसरा, आखिरी से दूसरा, शुरुआत का तीसरा, आखिरी से तीसरा, शुरुआत का चौथा, आखिरी से चौथा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन के बाद अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिलेशन सी ए डी का रिलेशन एफ डी जी से है। किसका किससे है? सी ए जी का, सी ए डी का जो रिलेशन है वो एफ डी जी से है। सी ए डी, अब देखिए यहाँ पे सी है और फिर उसका रिलेशन बता रहा है एफ से। सी, ध्यान दीजिएगा, सी मैं अभी बताता हूँ आपको सी का रिलेशन एफ से कैसे होगा। सी के बाद छोड़, एक दो तीन, सी के बाद एफ आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। तो कितने का इंक्रीज हो रहा है भैया? सी के बाद डी ई एफ, तीन का। ए से डी आ रहा है, कितने का इंक्रीज हो रहा है? ए को छोड़ दो, बी सी डी, तीन का। ये सब में +3 हो रहा है। ऐसे ही डी का तब किससे होगा? डी का भी +3 होगा। डी से गिनो, 3, डी को छोड़ दो, ई एफ जी, 3 नंबर, तो +3। देख रहे हो कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। तो जब सी ए डी का एफ जी से 3 का अंतर है तो यक्स जेड वाई का देख के बताओ। यक्स जेड वाई का रिलेशन, यक्स में 3 जोड़ेंगे, यक्स में 3 जोड़ेंगे तो वाई जेड के बाद फिर तीसरा क्या आ जाएगा? आपका ए। तो इसमें कोई ऑप्शन ए का तो है ही नहीं, करोगे कैसे? मान लो ठीक है, सी से एफ बना लिया था, ठीक है, लेकिन बना कहाँ? 3 का अंतर। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ? यक्स। यक्स में जब 3 जोड़ोगे तो यक्स के बाद छोड़ दो, 1 2 3, ए आना चाहिए, ए ऑप्शन में है ही नहीं। तब क्या होगा आगे? ये विकल्प तो गलत हो गया। देखते हैं इसको आगे, दूसरा कोई प्रावधान लगेगा उसको देखेंगे। चलिए इसके साथ तो रिलेशन नहीं बन रहा है, सी ए डी का एफ डी जी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है। आइए फिर से देखते हैं यहां से। सी ए डी का रिलेशन अब यक्स जेड वाई के साथ, यक्स जेड डब्ल्यू के साथ लेंगे। सी ए डी का ध्यान दीजिएगा, इसके साथ नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे? सी ए डी, आगे ले लीजिएगा, क्या बना? यक्स जेड डब्ल्यू। सी से बन रहा है यक्स, सी से यक्स, सी से देखो, सी तीसरे नंबर पर, इधर से भी तीसरे पे बन रहा है। ए से जेड, शुरू से ए आखिरी से जेड, ए से जेड भी बन रहा है। ऐसे डी से डब्ल्यू बनना चाहिए, डी से डब्ल्यू बिल्कुल बन रहा है, डी से डब्ल्यू। आगे चलते हैं, तब अब हमें बताना है एफ डी जी का। एफ डी जी, एफ किस नंबर पर आता है? गिन लो, 1 2 3 4 5 6, छठवें पे। तो ऐसे छठवा ले लो, 1 2 3 4 5 6, छठवें पर आएगा यू। डी किस नंबर पर आ रहा है? चौथे पर, 1 2 3 4, इधर से भी ले लीजिए, 1 2 3 4, तो आएगा डब्ल्यू। तो एफ का रिलेशन यू से और डी का रिलेशन किससे? डब्ल्यू से। डी का रिलेशन किससे? डब्ल्यू से। और ऐसे ही जी कौन से नंबर पर है? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें नंबर पर। तो जब जी सातवें नंबर पर है तो लास्ट से 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे आपका टी आएगा, लास्ट से सातवां। तो यू डब्ल्यू टी, यह चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? यू डब्ल्यू टी, यही ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिएगा।